दोस्तों, इंडिया के अंदर इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं और कल ये इलेक्शन का एग्जिट पोल भी आ चुका है। एग्जिट पोल के अनुसार नरेंद्र मोदी जो इंडिया के अभी के प्राइम मिनिस्टर है, फिर से एक बार प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और उस वजह से हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमें पूछा, क्या इंडिया के अंदर जो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है उसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर की कीमतों के ऊपर आ सकता है कि नहीं आ सकता। मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर के इलेक्शन का और गोल्ड और सिल्वर का बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है उस वजह से गोल्ड और सिल्वर की कीमतों के ऊपर एक बड़ा असर आ सकता है। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। इंडिया गोल्ड की कीमतों का प्राइस टेकर है, यानी कि हम गोल्ड की कीमतों की प्राइस जो हमें बताई जाती है उस हिसाब से खरीदते हैं, ना कि हम प्राइस मेकर है। इसका मतलब यह है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्राइस के ऊपर गोल्ड को नहीं खरीदते हैं। हमें जो भाव दिया जाता है उसके ऊपर ही हमें गोल्ड को खरीदना पड़ता है। और दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन है उसका गोल्ड और सिल्वर की कीमतों से बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है। और मुझे इस वजह से इंडिया के इलेक्शन के रिजल्ट का गोल्ड की कीमतों के ऊपर एक बड़ा असर नहीं दिखता है। दोस्तों, अगर जो करंट गवर्नमेंट है वो फिर से एक बार वापस आती है और वो अगर इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर छेड़छाड़ करती है, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाती है या फिर घटाती है, वो जरूर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों के ऊपर असर ला सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के कीमतों के हिसाब से चलते हैं तो मुझे कोई भी बड़ा असर इंडियन इलेक्शन का गोल्ड सिल्वर की कीमतों पर नहीं दिखता है। हमने आपको हमारे वीडियोस से ये लगातार बताया है कि डॉलर सबसे महत्वपूर्ण करेंसी है जिसका बड़ा इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर के ऊपर आता है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो ज्यादातर समय गोल्ड और सिल्वर की कीमतें नीचे जाती है, और अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो ज्यादातर समय गोल्ड और सिल्वर की कीमतें ऊपर जाती है। दोस्तों, इसका रिलेशन थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी भी जैसे कि हमने आपको बताया है उसी तरह से डॉलर इंडेक्स गोल्ड और सिल्वर में काम होता है। इंडियन रुपी का गोल्ड और सिल्वर के ऊपर कोई भी बड़ा असर नहीं है। गोल्ड और सिल्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है डॉलर, और डॉलर अमेरिका की करेंसी है। और दोस्तों, हमने आपको ये हमेशा दिखाया भी है कि अमेरिका के अंदर जो इकोनॉमिकल डेटाज आते हैं उनका कितना बड़ा असर गोल्ड और सिल्वर की कीमतों के ऊपर आता है। तो आज अमेरिका के अंदर भारतीय समय अनुसार 7:15 को बहुत ही महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आने वाला है। उसी तरह से 7:30 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा भी आएगा। और अगला महत्वपूर्ण डेटा रहेगा कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग का। दोस्तों, मुझे लगता है इन डेटास के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये डेटा गोल्ड और सिल्वर की कीमतों के ऊपर एक बड़ा असर ला सकते हैं। हम आपको पिछले एक हफ्ते के वीडियो से लगातार बता रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर कंसोलिडेशन कर रहे हैं, और आप देख सकते हो गोल्ड अभी भी रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है और नीचे की ट्रेंड लाइन के थोड़ा ऊपर ही वो काम कर रहा है। सिल्वर ने रेक्टेंगल पैटर्न के नीचे की ट्रेंड लाइन को छू लिया है। थोड़े समय के लिए ये उसके नीचे भी गया था। तो ये देखना जरूरी है कि सिल्वर उसका कंसोलिडेशन ये रेक्टेंगल पैटर्न में ही कंटिन्यू करता है कि आगे जाके ये रेंज को और बढ़ाता है। हमने आपको क्लियरली बताया है कि हमारा नजरिया आने वाले समय में गोल्ड के अंदर करेक्शन एंड कंसोलिडेशन का है, और हमें बड़ी तेजी गोल्ड और सिल्वर के अंदर नहीं दिखती है।
दोस्तों याद रखें, अगर डेटा चेंज होगा तो हम हमारा नजरिया भी चेंज करेंगे और वो समय पे आपको वीडियो बनाकर भी जरूर बताएंगे। लेकिन आप पिछले एक हफ्ते से देख रहे हो, हम आपको जो बता रहे हैं उसी हिसाब से गोल्ड और सिल्वर के अंदर काम हो रहा है। हमने आपको लगातार बताया है कि आपको गोल्ड और सिल्वर की गिरावट में इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी मोड के अंदर खरीदारी का नजरिया रखना चाहिए। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं उसका कोई भी बड़ा असर मुझे गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पे नहीं दिखता है। अगर जो गवर्नमेंट आने वाली है वो इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर छेड़छाड़ करती है तो गोल्ड सिल्वर की कीमतों के ऊपर इंडिया में एक बड़ा असर आ सकता है। तो ये बात को कृपया ध्यान में रखें।